नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो मनोज दीक्षित। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी कुंडली से अपने स्पाउस के बारे में कैसे जान सकते हैं। आप अपनी कुंडली से ये देख सकते हैं कि आपके स्पाउस का स्वभाव कैसा होगा, उसका बिहेव कैसा रहता होगा। क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि मेरा स्पाउस कैसा हो, या थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम थोड़ा इसी विषय में बात करेंगे। मैं कुछ डिटेल्स आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आप इसे अपने पेरेंट्स की कुंडली पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं कहाँ तक ये मैच कर रही है। सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं अपनी कुंडली को कैसे बनाऊं। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। आपके पास अपनी कुंडली को देखने के लिए एक तो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, एक आपके पास टाइम भी होना चाहिए। टाइम अगर आप देखें तो अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़े बहुत वेरिएशन के हिसाब से टाइम हो तो भी चलेगा। अगर ये तीन चीज है तो आप इजीली अपनी कुंडली भी बना सकते हैं और अपने स्पाउस के बारे में भी जान सकते हैं कि उसका स्वभाव कैसा होगा। गूगल पे जाके काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री कुंडली के हैं। आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये तीन चीज फिल कर दीजिएगा तो आप देखेंगे आपकी कुंडली बन के आ जाएगी। आप उस कुंडली को देखें एंड जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस चीज को आप उससे मैच करें तो आप पाएंगे कि आपका स्पाउस लगभग वैसा होगा, उसका स्वभाव वैसा ही होगा। आप इजीली बहुत छोटी सी एक युक्ति से या बहुत छोटे तरीके से भी ये देख सकते हैं कि आपका स्पाउस कैसा होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कुंडली होती है इसमें कुल मिला के 12 भाव होते हैं। अब जो इसका सबसे फर्स्ट भाव होता है, जो सबसे ऊपर बीच वाला भाव होता है, वो फर्स्ट हाउस होता है। वहां से आप खुद को देख सकते हैं। एंड उसके जस्ट जो अपोजिट वाला भाव होता है वो आपके स्पाउस का होता है। खुद और खुद के जस्ट अपोजिट वाला, जैसे मैं बैठा हूं तो मेरे जो बिल्कुल सामने वाला भाव होगा वो मेरे स्पाउस का होगा। आप वहां से एंटी क्लॉकवाइज जब गिनेंगे तो 7वां नंबर घर आपके खुद के लग्न से बिल्कुल अपोजिट वाला होगा। अब वहां जो नंबर लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपके स्पाउस का बिहेव होगा। तो जन्म कुंडली का जो 7th हाउस होता है बेसिकली उससे बहुत सी चीजें देखी जाती है। जैसे आप 7th हाउस से लीगल पार्टनरशिप देख सकते हैं, शादी देख सकते हैं, पार्टनरशिप देख सकते हैं। 7th हाउस नाना का घर भी होता है। 7th हाउस अपने जो बच्चे होते हैं उनका कम्युनिकेशन का भी होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो 5th हाउस से होता है, रोजनी, एंड वहां से 3rd देखेंगे तो ये 7th हाउस अपने बच्चों का भी होता है। यहाँ से आप कंसल्टेंसी भी देख सकते हैं। तो खैर बाकी सब चीजों को छोड़ते हुए आज हम ये देखेंगे कि 7th हाउस से हम अपने स्पाउस के बारे में कैसे देखें कि हमारा स्पाउस कैसा होगा। जैसे हम अब देखते हैं, जब आप अपनी कुंडली बनाते हैं तो उसमें देखिएगा कि जो 7th हाउस है उसमें अगर एक नंबर लिखा है तो एक नंबर मेष राशि का होता है। अब ये मेष राशि मंगल से संचालित होती है और मंगल चूंकि एक फायरी प्लेनेट है तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जो व्यक्ति होता है आपका स्पाउस वो थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का हो सकता है, थोड़ा अग्रेसिव नेचर का हो सकता है। क्योंकि मंगल एक सेनापति होता है तो उसमें गुस्सा एक लाजमी है। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनकी भी कुंडली में 7th हाउस में एक नंबर लिखा हुआ है उनका लाइफ पार्टनर थोड़ा अग्रेसिव नेचर का होगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा बना के चलें ताकि लाइफ आपकी बहुत अच्छी से चलती रहे। अब हम देखते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस में 2 नंबर लिखा है तो ये 2 नंबर वृषभ राशि को दर्शाता है। वृषभ राशि आप देखेंगे कि ये लोग जो वृषभ राशि वाले होते हैं ये बहुत लॉजिकल होते हैं। मतलब किसी भी चीज को ये लॉजिकली समझते भी हैं और उस चीज को लॉजिकली बताना भी इनको बहुत सही लगता है। मतलब इनका ब्रेन बड़ा लॉजिकल होता है। मतलब आप देखेंगे कि ये अपने रिश्तों को बिल्कुल लॉजिकली बहुत तरीके से चला करके और कहाँ क्या बात करनी है तो ये इस तरीके से अपने रिश्ते के अंदर बिल्कुल उसको क्लियरली बैलेंस करके चलते हैं। आप देखेंगे कि बहुत लॉजिकल होते हैं। किसी भी चीज के बारे में आप इनसे बात कीजिए तो ये उसका बड़ा लॉजिकली उत्तर देंगे आप लोगों को। वो तार्किक और बहुत समझदारी पूर्ण। अब हम देखेंगे कि आपकी कुंडली में अगर 7th हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो 3 नंबर ये मिथुन राशि का होता है। मिथुन राशि 3rd हाउस जो होता है वो बुध से संचालित होता है। बुध जो होता है वो तार्किक होता है, मतलब कम्युनिकेटिव होता है, मतलब बहुत टॉकेटिव नेचर के होते हैं। कई बार आप लोग खुद बोल पड़ते हैं कि अरे ये तो बड़े बड़बोले हैं, ऐसा नेचर इनमें देखा गया है। अब चूंकि 2nd हाउस जो वृषभ राशि का है ये कुटुंब से संबंधित होता है तो ये जो वृषभ राशि वाले हैं ये लॉजिकली होते हैं एंड अपने कुटुंब को बचा कर रखना या अपने परिवार को साथ लेकर चलना उनको बहुत पसंद होता है और हमेशा उनको साथ रखना पसंद करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 नंबर जो कि चंद्रमा से संचालित होता है। अब आप तो सभी लोग जानते हैं चंद्रमा किस तरीके का प्लेनेट है। ये चंद्रमा सॉफ्ट नेचर का या ये इमोशंस का कारक है। चंद्रमा जो कि खुद ही घटता बढ़ता रहता है, उस हिसाब से आदमी का मूड भी स्विंग करता है। तो अब हम यहाँ इसको रिलेट करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जिन भी लोगों की कुंडली में 7th हाउस में 4 नंबर लिखा है इनका जो स्पाउस होता है वो सॉफ्ट नेचर का होगा, बहुत इमोशनल होगा एंड उसको इमोशनली सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। छोटी छोटी सी बातों पर दुखी हो जाना, छोटी छोटी सी बातों को अपने दिल पे ले लेना, ये सब चीजें इनके साथ अक्सर होती है। एंड चूंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है 15 दिन के अंतराल में, उसी हिसाब से इनका जो मूड होता है वो भी काफी बार ऊपर नीचे
स्विंग करता रहता है। तो ऐसे जितने भी लोग होते हैं जिनके कुंडली में 7th हाउस में 4 नंबर लिखा है, उनको चाहिए कि वो अपने पार्टनर का इमोशनली सपोर्ट करे ताकि लाइफ बहुत अच्छी चल सके। ये लोग वैसे वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, बस थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, जिस वजह से इनको इमोशनली या मोरल सपोर्ट की थोड़ी जरूरत पड़ती है। तो आप लोग इनका जरूर साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में अगर 7th हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, अब 5 नंबर जो कि सिंह राशि का है, अब ये राशि से ही पता चल रहा है सिंह, एंड अगर 5 नंबर को देखें तो जो सिंह राशि है ये सूर्य से संचालित होती है। अब आप देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा सूर्य जो होता है वो एक राजा होता है, तो उसमें एक राजा का स्वभाव होता है, और जो सिंह होता है वो तो खुद ही एक राजा होता है। सिंह की या शेर की खास बात होती है कि वो अपनी टेरिटरी में रहता है, वो अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जाता है, उसे सभी चीजें तरीके से पसंद होती है। जैसे एक राजा जो होता है वो सभी चीजें उसे बहुत सलीके की पसंद होती है, उन्हें धोखेबाजी या इस तरीके की कोई चीज पसंद नहीं होती। तो जिन भी लोगों की कुंडली में 7th हाउस में 5 नंबर लिखा है, आप देखेंगे कि इनका स्पाउस बड़ा क्लियर टाइटल नेचर का होगा, मतलब वो अपने एक सीमित दायरे में रहने वाला व्यक्ति, सच बोलने वाला एंड बहुत तरीके से सलीके से चलने वाला, राजा की तरह स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। थोड़ा सा गर्म स्वभाव भी होता है बट बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। बस एक चीज की विशेष तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बाकी चाहे कुछ भी बात करें, लेकिन कभी कोई ऐसी बात ना करें जिनसे इनकी डिग्निटी को थोड़ा ठेस पहुंचे, क्योंकि वो इनको कभी बर्दाश्त नहीं होती। एक राजा हो या शेर, उनको कभी अपनी डिग्निटी पे कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती। तो दोस्तों आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करें जिनसे इनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचे। बाकी बड़े अच्छे लोग होते हैं ये। अब हम देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर जो कि कन्या राशि के द्वारा संचालित है, अक्सर इनकी खास बात ये होती है, ये बहुत तेज दिमाग होते हैं। इनके साथ ये होता है कि कोई भी गलती अगर होगी तो ये कभी खुद की गलती नहीं मानते, ये कुछ भी कहो ये कहते हैं गलती आपकी है, मेरी गलती नहीं है। इन लोगों के लिए एक उपाय तो यही होता है कि इनको थोड़ा काम में बिजी रखना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग से ये काफी टॉकेटिव बन जाते हैं। इसलिए चाहिए कि इनको थोड़ा काम में लगा के रखें, थोड़ा बिजी रहेंगे तो बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर्स हैं ये लोग। अब हम देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में 7 नंबर लिखा है, तो ये 7 नंबर जो होता है ये 7 नंबर जो कि तुला राशि है, ये शुक्र द्वारा संचालित। ये लोग बहुत थोड़ा लग्जरी पसंद होते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी का कारक है। इनको थोड़ा लग्जरी पसंद, थोड़े पहनने के शौकीन होते हैं, थोड़ा दिखावे का भी शौकीन होता है। ये चाहते हैं कि इनके पास में महंगी चीजें हो या थोड़ा मैं दिखा सकूं, तो इस तरीके का इनका एक नेचर होता है कि थोड़ा शौक में रहना ये पसंद करते हैं। इन लोगों की एक खास बात और होती है, क्योंकि ये राशि तुला को दर्शाती है, तुला मतलब बैलेंस, तो ये अक्सर इनकी लाइफ जो होती है वो चीजों को बैलेंस करने में निकल जाती है। जैसे कई बार ये कुछ इस तरफ करना चाहते हैं तो तुला हल्का सा इधर से नीचे होगा या कभी इधर से, तो ये लाइफ को बैलेंस करना ही पसंद करते हैं। मतलब इनकी लाइफ की काफी सारा पार्ट तो चीजों को बैलेंस करने में चला जाता है। तो अगर इनको थोड़ा बहुत आप लोग मोरली सपोर्ट करेंगे या इनको आप थोड़ा समय देंगे तो ये चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर ले, क्योंकि बैलेंस करना इनको बहुत अच्छे से आता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में 8 नंबर लिखा हो, तो 8 नंबर जो होता है वो वृश्चिक राशि को दर्शाता है। वृश्चिक राशि वाले 8 नंबर राशि जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की है, ओकल्ट साइंस की भी है, ये लोग जनरली किसी भी कार्य को फिनिश करके तुरंत किसी दूसरे कार्य में लगना पसंद करते हैं कि चलो छोड़ो वो हो गया, अब हम नया काम करते हैं। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, इसलिए ये हमेशा कार्य में लगे रहना बहुत पसंद करते हैं। अब आप देखेंगे एक खास बात इनकी ये और होती है, ये बहुत इमोशनली होते हैं। छोटी छोटी सी चीजें इनके मन को छू जाती है, मतलब लोगों की छोटी बातों में भी कई बार ये बहुत दुखी हो जाता है। तो उनको अपने स्पाउस को थोड़ा इमोशनली सपोर्ट जरूर देना चाहिए। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, बस थोड़ा इमोशनली सपोर्ट आप देंगे तो लाइफ को बहुत अच्छा बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इनको बहुत अच्छा तरीके से आता है। अब हम देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में 9 नंबर लिखा है, अब ये जो 9 नंबर होता है ये धनु राशि का होता है। धनु राशि जो कि गुरु बृहस्पति द्वारा या गुरु द्वारा संचालित होती है। गुरु जिनके अंदर विजडम या ज्ञान भरा हुआ है, आप देखेंगे कि जिन भी लोगों की कुंडली में 7th हाउस में 9 नंबर लिखा है, इनका स्पाउस को ज्ञान बहुत अच्छा होता है, नॉलेज बहुत साउंड होती है इन लोगों की। किसी भी चीज को समझना, उसके बाद उसके निर्णय पे पहुंचना इन लोगों को बहुत तरीके से आता है। इनकी खास बात ये और होती है कि इनके गोल्स बड़े लंबे होते हैं, बहुत सलीके से उनको या मेहनत के साथ उनको पाना चाहते हैं। ये शॉर्टकट्स में कभी विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर आपका स्पाउस, अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में 9 नंबर लिखा है, तो ये बहुत अच्छी राय भी दे सकते हैं। परिवार को बहुत संभाल कर रखना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी इनके सामने शॉर्टकट्स की बात ना करें, वो चीज इनको पसंद नहीं होती है, क्योंकि इनके गोल्स क्लियर होते हैं। लंबी चीजों को या लंबे गोल्स को कैसे पाया जाए वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपके 7th हाउस में अब आप देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली है 7th हाउस में
10 नंबर लिखा है तो ये मकर राशि जो कि शनि द्वारा संचालित है। ये लोग बहुत क्लियर टाइटल होते हैं, बहुत सोच समझ के बात करना, अपने काम को बहुत सलीके से करना, यानी किसी तरीके की झूठ पाखंड या चोरी वगैरह पसंद नहीं होती है, बहुत सलीके से चलते हैं क्योंकि शनि न्याय के देवता है, उन्हें किसी भी तरीके की धोखेबाजी पसंद नहीं है। ये लोग बहुत सलीके से जीते हैं और चीजों को बहुत तरीके से समझते हैं, क्योंकि 10th हाउस जो होता है वो प्रोफेशन का भी होता है। तो ऐसे लोग जिनके 7th हाउस में 10 नंबर लिखा है, इनका लाइफ पार्टनर बहुत तरीके से चलने वाला होगा, मतलब बड़ा प्रोफेशनल टाइप का होगा, और अपने जो रिश्ते होते हैं, अपने जो मैरिटल रिश्ते होते हैं या बाकी जितने भी रिश्ते होते हैं, उनको बहुत सलीके से जीता है। तो अब यही हम देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये जो 11 नंबर होता है ये कुंभ राशि का, और ये भी शनि के द्वारा संचालित हो, बट चूंकि 11th नंबर जो होता है वो विदेश का कारक भी होता है, तो आप देखेंगे कि जो नॉलेज होती है उसका कारक भी होता है। तो आप देखेंगे कि जिन भी लोगों की कुंडली में 7th हाउस में 11 नंबर लिखा है, इनका जो स्पाउस होगा उनकी जो नॉलेज होगी वो वर्ल्ड वाइड होगी। मतलब आप उनसे किसी भी टॉपिक पर, चाहे तो विदेश या कोई भी टॉपिक जो आपको पूछना हो, अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनसे बढ़िया राय आपको कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनकी नॉलेज बड़ी साउंड होती है और बड़ी पराकाष्ठा पे होती है। तो ये लोग, इन लोगों की नॉलेज बहुत बढ़िया होती है, चीजों को कैसे सलीके से समझा जाए, क्योंकि इनमें नॉलेज इतनी अच्छी होती है, तो ऑब्वियस है कि ये अपने रिलेशन को भी उसी तरीके से जीते हैं और बहुत तरीके से अपनी फैमिली लाइफ को चलाते हैं। अब यही हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में अगर 7th हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो 12 नंबर जो कि मीन राशि का होता है और 12 नंबर जो कि मोक्ष का कारक होता है, तो यहाँ ये नंबर अगर आपके 7th हाउस में लिखा हुआ है 12 नंबर, तो जो आपका लाइफ पार्टनर होता है ये मतलब त्यागी स्वभाव का होगा, चीजों इसका स्वभाव में होगा कि चीजों का त्याग करता होगा, मतलब जैसे अपने रिलेशन के लिए या अपने परिवार के लिए ये चीजों को ज्यादा मोह नहीं लगाते, बस अपने रिश्तों से इनको बड़ा मोह होता है और उनके लिए चीजों का त्याग कर सकते हैं, आराम से करते भी है। तो ये बड़े धार्मिक भी होते हैं, क्योंकि यहाँ आकर के अगर इस राशि में आपके केतु बैठ जाता है तो व्यक्ति की मोक्ष हुई है। तो इस हिसाब से अगर 12th नंबर आपके 7th हाउस में लिखा हुआ है तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। अब त्याग कौन कर सकता है? जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास किसी भी चीज का अभिमान ना हो, और ये राशि गुरु की होती है 12 नंबर। तो इनके अंदर एक स्वाभाविक ज्ञान होना आश्चर्य की बात नहीं है, बड़े ज्ञानी होते हैं, अपने रिलेशंस के लिए या अपने रिश्तों के लिए, अपने परिवार के लिए बड़ी से बड़ी चीजों का त्याग करने में भी ये लोग नहीं घबराते। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बट यहाँ एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है कि अगर आपके 7th हाउस में ये नंबर्स लिखे हुए हैं तो आपके जो स्पाउस है उनका नेचर इस तरीके का होगा, लेकिन इनके अंदर अगर मान लीजिए ग्रह अलग बैठते हैं तो उस हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनती है, वो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर लेकर के आता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।